2024 के लोकसभा चुनाव में देश के भीतर महिलाओं की खूब धमक सुनाई दी है। इस बार संसद भवन में कई ऐसे एमपी चुनकर पहुंचे हैं जिनकी उम्र 30 साल से भी कम है। इनमें पुरुष कम, महिलाएं ज्यादा हैं। चाहे बात तो राजस्थान से चुनाव जीतने वाली 26 साल की संजना जाटव की हो, या फिर बिहार से चुनाव जीतकर संसद भवन पहुंचने वाली 25 साल की सबसे युवा सांसद शंभवी चौधरी की हो, या फिर कर्नाटक से चुनाव जीतने वाली 27 साल की प्रियंका जारकिहोली की हो। इसी तरह यूपी के कैराना से चुनाव जीतकर चर्चा में आने वाली 29 साल की इकरा हसन की हो। इस बार कम उम्र की लड़कियों ने सांसद बनकर सबको चौंका दिया। उन्हीं कई युवा चेहरों में से आज हम बात करेंगे कि ऐसी युवा सांसद की जिसने केवल 25 साल की उम्र में वो बुलंदी हासिल कर ली है जिस बुलंदी के इस उम्र में केवल सपने ही देखे जा सकते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश की दूसरी सबसे कम उम्र की युवा सांसद बनी प्रिया सरोज की, जिन्होंने वकालत से राजनीति तक का सफर बखूबी तय किया है। जिस दिन 25 जून को प्रिया सरोज शपथ ले रही थी तो टीवी स्क्रीन से लेकर सोशल मीडिया में सभी की नजरें इस युवा सांसद पर थी। लोग जानना चाहते थे कि आखिर ये लड़की कौन है जिसने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा मकाम हासिल किया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर प्रिया सरोज कौन है, और अंत में यह भी जानेंगे कि प्रिया सरोज कितनी संपत्ति की मालकिन है। दरअसल प्रिया सरोज का जन्म 23 नवंबर 1998 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। प्रिया सरोज पूर्व सांसद तूफानी सरोज की बेटी हैं। प्रिया सरोज ने दिल्ली के एयरफोर्स स्कूल से 12वीं तक और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। प्रिया ने 2022 में नोएडा की एमिटी यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री हासिल की थी और फिलहाल वह सुप्रीम कोर्ट में बतौर वकील प्रैक्टिस कर रही हैं। प्रिया के पिता तूफानी सरोज 1999 से लेकर 2014 तक सैदपुर और मछली शहर लोकसभा से सांसद रहे हैं। हालांकि 2014 की मोदी लहर में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में वो केराकत सुरक्षित विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए। बता दें कि वाराणसी के पिंडरा तहसील के करखियाओं गांव की रहने वाली प्रिया सरोज ने 18 साल की उम्र पार करते ही समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली थी। सदस्यता लेने के बाद ही पार्टी के कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाने लगी थी। ऐसे में अखिलेश यादव ने राजनीति में उनकी सक्रियता को देखते हुए मछली शहर लोकसभा सीट से टिकट दे दिया और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित मछली शहर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की प्रिया सरोज ने बीजेपी के बीपी सरोज को 35,850 वोटों के अंतर से हराकर ये सीट सपा की झोली में डाल दी। पहली बार चुनाव लड़ रही प्रिया सरोज को 4,51,292 वोट मिले, तो बीपी सरोज के खाते में 4,15,442 वोट आए। तीसरे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी रही, जिसके प्रत्याशी कृपा शंकर सरोज को 1,57,291 वोट मिले। इस तरह प्रिया सरोज एक कड़ा मुकाबला जीतने में कामयाब रही। साथ ही 2014 के लोकसभा चुनाव में अपने पिता तूफानी सरोज को मिली हार का भी बदला ले लिया। ऐसे में बेटी प्रिया सरोज ने सांसद बनकर न केवल अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाला, बल्कि युवा सांसद होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। नई नवेली सांसद प्रिया सरोज ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह शुरू से ही पिता के साथ राजनीति में सक्रिय रही हैं। प्रिया सरोज बताती हैं कि वह संविधान बचाने के लिए चुनाव लड़कर संसद भवन पहुंची हैं। प्रिया सरोज की सोच है कि राजनीति में महिलाओं को आगे आना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए खुद से संघर्ष करना चाहिए, वरना उन्हें उनके अधिकारों के बारे में पता ही नहीं चलेगा। फिलहाल प्रिया सरोज ने देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन में अपने पद की शपथ ले ली है। प्रिया ने कोर्ट से संसद तक का ये सफर शानदार तरीके से तय किया और मछली शहर से समाजवादी पार्टी चुनाव निशान के साथ जीतकर युवाओं के लिए एक नई उम्मीद पैदा की है। बात करें प्रिया सरोज की संपत्ति की, तो प्रिया सरोज ने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हुए जानकारी दी है कि उनके पास कुल 11 लाख की संपत्ति है। उनमें 75,000 रुपए नगद, जबकि 10,18,000 रुपए बैंक में है। इन सब के अलावा उनके पास 32,000 रुपए का सोना भी है। फिलहाल प्रिया सरोज 3 सबसे युवा सांसदों में एक हैं और अब वो पार्लियामेंट में जमकर गरजेंगी, ऐसा उनके पुराने रिकॉर्ड और स्वभाव से पता चलता है। वैसे प्रिया सरोज के बारे में आपकी क्या राय है?
हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ग्लोबल बाउंड्री को सब्सक्राइब कर लें।